अस्सलाम वालेकुम। 2D में स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, 3D में तो शायद आप लोगों को पता ही होगा कि क्यूब में किस तरह एटम की रिप्रेजेंटेशन की जाती है। तो 2D में किस तरह रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो पढ़ेंगे। लेट करते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो सोडियम है, सोडियम क्लोराइड है। चलो इजी से स्टार्ट करते हैं। अब सोडियम की प्लेसमेंट उन्होंने दी हुई है, उसके जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। सोडियम को उसने बोल दिया है कि वो रीजन का एटम है, ठीक है। और जो क्लोरीन है हमारे पास एलिमेंट, उसने बोल दिया कि उसके कोऑर्डिनेट है 1/2 1/2 1/2। और उसने कोई साथ ये भी बोल दिया कि वो है हमारे पास 0 0 1/2 0 1/2 0। और साथ इसका फिर बनेगा 1/2 0 0। अच्छा, उसने ये दो एलिमेंट दिए हुए हैं और बोला है कि जिसकी 2D में स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन करें। तो 2D के लिए हमने एक 2D का डब्बा बना लिया। उसके कोऑर्डिनेट को हमने शो कर दिया कि इस तरफ हमारे पास y कोऑर्डिनेट आएगा और नीचे को हमारे पास x कोऑर्डिनेट आएगा। अच्छा, ये चीज़ जो है ये रिप्रेजेंट करती है एलिमेंट कौन सा है, और ये चीज़ उसकी कोऑर्डिनेट्स को शो करती है कि हमारे पास जो इसका एटम है वो इस जगह पे है। अच्छा, अब ये जो 0 0 0 शो करेगा ना, ये करेगा ओरिजिन के एटम को। अगर एटम ओरिजिन पे है तो जो हमारे पास जितने भी बाकी ओरिजिन होगा ना, जितना भी उस पे भी वही एटम होगा। फ़र्ज़ कर ले हमारे पास ओरिजिन अगर ये है ना, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर हमारे पास एक सोडियम का एटम होगा, फिर ये भी एक ओरिजिन का ही होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। और क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 डिमेंशनल की जगह 3 डिमेंशनल होता है एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसी तरह 4 इसके पीछे भी एटम हैं या आगे एटम है। तो इस तरह ये कॉर्नर पे हमारे पास 8 एटम आएंगे सोडियम के। अच्छा, हमने शो कर देना कि हमारे पास ये एटम कौन सा है, सोडियम का है, ठीक है ना। ये भी एटम हमारे पास सोडियम का है, ये भी एटम हमारे पास सोडियम का है, ये भी एटम हमारे पास सोडियम का है। ये 4 तो हमने बता दिए। अब बाकी के 4 को किस तरह बताना है, वो या तो इसके आगे होंगे या पीछे होंगे, इस तरह ही है ना। तो इसका मतलब कि हम यहाँ कोऑर्डिनेट लिख देंगे। यहाँ मैं 0 लिख रहा हूँ इस एटम के लिए कि ये 0 पे, ये वाला जो एटम है ये 0 पे है, और इसके आगे एक और सोडियम का एटम है, ये 0 शो करेगा इस एटम को। और ये 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक बॉन्ड लेंथ आगे का एटम शो कर रहा है सोडियम का ही। इस तरह ये वाला जो सोडियम है इसका भी हमारे पास आएगा 0 और 1, कि यहाँ पे भी है और इसके आगे भी एक है। इस तरह ये वाला जो सोडियम है ये भी 0 और 1 को शो करेगा कि यहाँ पे भी एक एटम है और इसके आगे भी एक एटम है। इस तरह ये सोडियम भी 0 और 1 शो करेगा कि यहाँ पे भी है और आगे भी है। अच्छा, अब क्लोरीन की बात करते हैं। अब क्लोरीन का एटम है और उसकी रिप्रेजेंट जो स्ट्रक्चरल कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये दिए हुए हैं 1/2 1/2 1/2। अब ये जो कोऑर्डिनेट है ये बॉडी के सेंटर में कोऑर्डिनेट बनते हैं, ठीक है। तो वही हम देखेंगे। सबसे पहले ये जो पहली चीज़ होती है ये एक्स कोऑर्डिनेट को शो करती है, ये वाई कोऑर्डिनेट को, और ये जी कोऑर्डिनेट को। हमारे पास एक्स और वाई हैं। अच्छा, हाफ में एक्स पे गए, हाफ हमारा ये हो गया, और इस तरफ वाई में हाफ में गए, हम वाई का फ़र्क कर लेते ये हाफ है। तो एक्स में हाफ आए, यहाँ पे आ गए, वाई में जब हाफ जाएंगे तो हम यहाँ पे आ गए, ठीक है ना, ये इस जगह पे आ गए। अब हमारे पास जी का हाफ लेना है हमने, तो वो क्योंकि 2D है तो इसका हम कोऑर्डिनेट लिख देंगे क्योंकि हम बना नहीं सकते। तो फ़र्ज़ कर ले क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन का हमने पहले एटम बता देना कि क्लोरीन है हमारे पास, और यहाँ पे है, यहाँ पे 1/2 पीछे जाएंगे ना तो ये हमारे पास एटम होगा 1/2। ये तीसरा 1/2 क्योंकि हम लिख नहीं यहाँ बना नहीं सकते तो हमने लिख दिया है। पहले दो को हमने ड्रा कर दिया है। क्लोरीन का एक ये प्लेसमेंट आ गई। फिर क्लोरीन का एटम हमारे पास है 0 0 1/2 पे। अब वो कब होगा कि ये 0 शो करेगा हमारे पास एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस, और जी एक्सिस का 1/2 हमने लिख सकते।
इसी तरह ये 0 1/2 0। अच्छा, वाई एक्सिस में 1/2 और बाकी दो 0, एक्स एक्सिस 0 और वाई एक्सिस में 1/2। हमारे पास ये क्लोरीन का एटम आ गया Cl। ओके, इस तरह 1/2 एक्स एक्सिस में और बाकी 0 0। ठीक है, अब ये जो प्लेसमेंट है ये एज के एटम की है। एज पे जितने भी एटम होते हैं ना, तो आप लोगों को तो पता है कि जब एजिस जो हैं वो टोटल 12 हैं, तो अगर कोई भी 3 एज पे एटम आ जाए तो बाकी के जितने भी एज होंगे उन पे भी एटम आएगा। तो ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन है एज एटम की। तो एज क्योंकि 12 हैं तो 12 के 12 एज पे एटम आएगा। ठीक है ना, यहाँ एटम है तो इसके ऑपोजिट पे भी एटम आएगा, यहाँ एटम है तो इसके ऑपोजिट पे भी एटम आएगा क्लोरीन का। ठीक है, और यहाँ अगर एटम है तो इसके बैक पे जो एज हैं उन पे भी इसी तरह एटम आएगा, और बाकी जो इसके और सोडियम के दूसरे एटम के दरमियान बनेगा उस एज पे भी एटम आएगा। अच्छा, एक यहाँ एटम आएगा और एक इसकी बिल्कुल मुखालफ ऑपोजिट साइड पे यहाँ भी एटम आएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे कि एक ये एटम है और एक इसके ऑपोजिट या इसके आगे एक एटम है, एक बॉन्ड लेंथ आगे। तो इसका कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे 0 इस एटम के लिए और 1 जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे होगा उसके लिए। इस तरह इसका भी 0 और 1, क्योंकि यहाँ भी एटम है और उसके ऑपोजिट साइड पे एक एटम है। और इसके लिए भी एक 0 और 1, इस एटम के लिए 0, इसके ऑपोजिट एटम के लिए 1, इसके लिए भी 0 और इस एटम के लिए 1। ठीक है ना, हमारे पास कितने एटम हो गए क्लोरीन के? 8, और 4 की अभी प्लेसमेंट बाकी है क्योंकि एज के 12 एटम होते हैं। तो वो एज कहाँ बनेगा? जो बाकी 4 हैं वो इस सोडियम एटम और इसके बैक पे जो सोडियम एटम है उसके एज के दरमियान, एक ये है सोडियम और इसके जो बैक पे होगा उस एज के एटम के लिए, इस तरह इसके और इसके जो सोडियम है उसके एज के लिए, इनके लिए हमने क्लोरीन की प्लेसमेंट करनी है। तो फिर इस एज पे अगर है एटम, फर्ज कर लें इसके और इसके पीछे वाले जो एटम है उस पर क्लोरीन का एटम है उसके एज के ऊपर, तो फिर यहाँ हम क्लोरीन लिखेंगे। ठीक है ना, तो इसके सामने लिख देंगे 1/2 कि इस एटम पे हम 1/2 जाएंगे ना तो हमें क्लोरीन का एटम मिल जाएगा। इसके साथ ही हम यहाँ भी लिख देंगे क्लोरीन 1/2, यहाँ भी लिखेंगे क्लोरीन 1/2 और यहाँ भी लिखेंगे हम क्लोरीन 1/2। ठीक है ना, तो ये जो हमारे कोऑर्डिनेट थे उनकी प्लेसमेंट होगी 2D में।